चलो ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं माई एसक्यूएल के ऊपर, और डेटाबेस की इसमें थ्योरेटिकल क्लासेस भी थी और प्रैक्टिकल भी थी। तो मैंने डीडीएल कमांड बताया और डीएमएल कमांड की भी मैंने ट्यूटोरियल डाल दिया है। अब ये तीसरा वीडियो है जो कि मैं आज सेलेक्ट क्वेरी बताऊंगा, और सेलेक्ट क्वेरी में भी सारे फंक्शंस बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सारे फंक्शंस बताऊंगा। तो वो फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, और आज जो बता रहा हूँ वो आपको स्ट्रिंग फंक्शन बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके आएगा मैथ फंक्शन आएगा, फिर नंबर फंक्शन आएंगे। तो जितने भी एसक्यूएल के अंदर फंक्शन यूज करते हैं वो सारे फंक्शन यूज कर करके बताऊंगा और एसक्यूएल के अंदर, और उसका बेनिफिट क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा है आज का ही कोड, ये क्या वैल्यू करता है? न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा लेफ्ट मोस्ट द कैरेक्टर। कैरेक्टर के बेस में एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। अस्काई कोड बेसिकली होता क्या है? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म है। और ये जितने भी हमारे पास अल्फाबेट, सिंबल्स और नंबर है, ये सभी एक यूनिक कोड से डिफाइन किए गए हैं सिस्टम के अंदर। तो जो भी हम कैरेक्टर इनपुट में डालेंगे तो उसके गेस में एक सिस्टम जो है वो एक नंबर वैल्यू जनरेट करेगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। नॉर्मली अगर सेलेक्ट कमांड की बात करते हैं तो सेलेक्ट स्टार, पहले तो यूज डेटाबेस पे कर लेता हूँ। तो तो डेटाबेसेस, तो मैंने शो डेटाबेसेस यहाँ पे कर दिया। और शो डेटाबेसेस करने के बाद मेरे पास डेटाबेस आ गया, मैं डेटाबेस कलेक्ट कर लेता हूँ। यूज एसएफपी एसटीयू, तो ये डेटाबेस चेंज हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ शो टेबल्स, कितने टेबल्स इसमें अवेलेबल है। तो टेबल भी मेरे पास टेबल अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे इम्प्लॉई टेबल सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉई। तो ऐसे हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं। इम्प्लॉई में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है तो शायद ईएमपी 1 में हो। तो ईएमपी 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं? ईएमपी 1 किया और इसमें भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। अब मैं देखता हूँ इसके अंदर होना चाहिए, डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए। डीपीटी 1 के अंदर रिकॉर्ड्स होना चाहिए। तो डीपीटी 1 के अंदर ये रिकॉर्ड्स ऑलरेडी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट क्वेरी चला सकते हैं। तो सेलेक्ट और स्टार, स्टार का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने भी नंबर कॉलम्स होंगे सारे कॉलम्स दिए जाएंगे। और अगर पर्टिकुलर कॉलम्स आपको मेंशन करना है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कैसे? इस तरीके से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और डी नेम, select star d name from dpt1। तो केवल नाम आपको दिख जाएंगे। अगर इसमें कोई कंडीशन लगाना है तो आप यहाँ पे कंडीशन यूज कर सकते हो। वेयर नेम लाइक, और आई कर दिया तो आई से रिलेटेड जितने भी होंगे। नेम नहीं है तो यहाँ पे एरर आ गया। हमें क्या देखना होता है? एसक्यूएल में सिर्फ एरर चेक करना होता है। तो आई से रिलेटेड आई टी करके 2 कॉलम्स आ गए हैं और 2 ये रिकॉर्ड हो गए। अब इसके साथ साथ अब हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मैं लिखता हूँ SCHASCII ब्रैकेट ओपन किया। ओपन करने के बाद देखे इसमें हम देख सकते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है? रिटर्न द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द लेफ्ट मोस्ट द कैरेक्टर्स। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे तो मैं सिंगल कोट में एक वैल्यू डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया कैपिटल स्मॉल है। तो इसके केस में एक वैल्यू आ गई। तो स्मॉल ए की जो अस्थायी वैल्यू जो होती है वो 97 होती है। इसी तरीके से आप अगर स्टार डालते हैं, यहाँ पे स्टार डालते तो स्टार की जो भी अस्थायी वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो कर जाएगी 42
इसी तरीके से मान लीजिए कोई नंबर डालना है, जैसे 9 है, 9 नंबर है तो 9 का 57 आ जाएगा, तो 57 आ गया। तो इसमें से ASCII वैल्यू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, कैरेक्टर है। क्या है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या करना है, इसमें हमें ASCII का वाइस वर्सा, ASCII का वाइस वर्सा होता है। और तो ASCII का वाइस वर्सा कैसे हम लोग काम करेंगे, सिलेक्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं कैर। और कैर के अंदर हमने कैरेक्टर डाला हुआ है, यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 97। 97 तो 97 के केस में जो भी ASCII कैरेक्टर था यानी सिंबल था वो आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 61, तो ये वैल्यू जो आ रहा है वो हेक्सा में आ रहा है। अब ऐसे कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोड होता है जो कि मैं बाद में बताऊंगा। तो ये बेसिकली इतना यूज नहीं होता आपके, फिर भी मतलब मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर या कुछ। अब हम बात करते हैं कॉन्कैटिनेट। क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ता है, दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ता है। जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया राहुल एंड फंक्शन लिखा कौन कैट। कॉन्कैट फंक्शन यूज किया, मैंने लिख दिया राहुल। राहुल के बाद कॉमा, कॉमा डाल के फिर मैंने स्पेस डाल दिया, और फिर इसमें कितने भी आप स्ट्रिंग डाल सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया कुशवाहा। करने के बाद आप देखेंगे राहुल कुशवाहा पूरा लिखा हुआ है, यानी कॉन्कैटिनेट हो गया। तो कॉन्कैटिनेट ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्कैटिनेट एस डब्ल्यू है, एस डब्ल्यू। तो कॉन्कैटिनेट एस डब्ल्यू एस, ओके, डब्ल्यू एस है। इसके अंदर हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग सपोज करो मैंने हैश यूज कर लिया यहाँ पे, और तो जो भी हमारे पास वैल्यू होगा वो हैश के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो हैश पहले आ गया है, राहुल कुशवाहा पूरा लिखा हुआ है, तो राहुल और कुशवाहा दोनों कॉन्कैटिनेट कर दिया, पर हैश कॉन्कैटिनेट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रिटर्न द कॉन्कैटिनेट विद सेपरेटर, सेपरेटर से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट को अभी नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे वैल्यू के लिए फॉर्मेट यूज होता है, फिर भी आप यूज करते हो तो कर सकते हो सिलेक्ट, और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेट। तो हम देख सकते हैं फॉर्मेट किसके लिए यूज होता है। फॉर्मेट हमारे पास होता है फॉर्मेट द स्पेसिफाइड नंबर टू डेसिमल प्लेस। तो फॉर्मेट में मैंने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे 786.231, और वैल्यू डाल दिया 2 डेसिमल तक। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 2 डेसिमल तक की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट नंबर के लिए होता है, यहाँ पे हम लोग नंबर यूज कर सकते हैं। तो 2 डेसिमल तक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब हम बात करते हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट कमांड अभी नहीं करवा रहे हैं, हम लोग करते हैं इन एस टी आर। क्या यूज करते हैं, इन एस टी आर। इन एस टी आर, इन एस टी आर क्या करता है, एक स्ट्रिंग में से एक वैल्यू को ढूंढेगा, फिर कहाँ पे है उस पोजीशन, पोजीशन बता देगा। जैसे मैंने लिखा आई लव माई इंडिया, तो ये आई लव माई इंडिया लिख दिया। इसके अंदर मुझे वर्ड जो ढूंढने हैं वो एम ढूंढने हैं। तो एम का पोजीशन बता देगा, कौन से पोजीशन पे आई लव माई इंडिया में एम कौन से पोजीशन है वो पोजीशन बता देगा। तो 8 पोजीशन है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है एल केस। क्या लिखा है, एल केस। तो एल केस फंक्शन क्या काम करता है, जो कुछ भी हमने लिखा हुआ है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ऑलरेडी लोअर केस में है, तो मैं एक आध को मैं क्या करता हूँ, एक आध वैल्यू को मैं कैपिटल में कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो ये तो देख रहे होंगे सारे लोअर केस में हो गया। अब इसी तरीके से एल केस की जगह पे हम कर देते हैं यू केस। यू केस क्या होता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो अपर केस में हो गया। अब इसी तरह से एल केस की जगह लोअर भी होता है, लोअर। तो लोअर भी हम लोग काम करेंगे, वैसे ही काम करता है। और इसी तरीके से दूसरा हम लोग अप एल केस की जगह पे यू केस की जगह पे हम अपर भी लिख सकते हैं, अपर। तो यहाँ पे हमने अपर का काम कर दिया। अब हम बात करते हैं लेंथ, क्योंकि एल केस हो गया लेफ्ट। लेफ्ट एक फंक्शन है, यानी किसी वैल्यू में से लेफ्ट, ये पूरी स्ट्रिंग में से आपको लेफ्ट कट करना है। तो लेफ्ट कितने कट करना है जी, मुझे करना है ओनली 10 कैरेक्टर कट करना है। तो 10 कैरेक्टर कट करना है, तो लेफ्ट से 10 कैरेक्टर काट करके आपको दिखा देगा।
इसी तरीके से लेफ्ट की जगह पे क्या आएगा, राइट भी आएगा। क्या आएगा, राइट। तो राइट से 10 कैरेक्टर काट के आपको शो कर देगा। ओके, तो लेफ्ट और राइट मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लेंथ फंक्शन, LENGTH। तो इसके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ लेंथ है इसका, वो लेंथ बता देगा, यानी 15 लेंथ है इसका, वो बता देगा। लाइक पैटर्न अलग एडवांस के लिए काम करता है, तो वो हम लोग बाद में बताएंगे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं लोकेट। क्या करते हैं, लोकेट। तो लोकेट किस तरह से काम करता है, लोकेट आपको पोजीशन बता देगा किसी भी अकरेंस का। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई लव इंडिया, तो आई का फर्स्ट अकरेंस बता देगा कितने टाइम्स में है, तो 0 टाइम से 0 पोजीशन में आई है। इसी तरीके से अगर एम एम बताता हूँ, तो एम का पोजीशन बता देगा कि एम कौन से पोजीशन पे है। एम टाइम स्मॉल एम है, मिला नहीं, इसलिए इसने क्या बताया, नॉट फाउंड, यानी 0 पोजीशन बता दिया। हम्म, तो लोकेट द return the position of the first occurrence of the character as a specified। तो चलो ये इसको मैं बाद में देता हूँ, और फिर मैं आ जाता हूँ एल पैड पे। किस पे आ जाता हूँ, जो रह गया वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये यूज कर लेंगे, क्योंकि अब आपकी वीडियो बन रही है, तो इसमें मैं एरर रिमूव नहीं करूंगा, मैं बाद में यूज करूंगा, ठीक है। एल पैड का मतलब होता है लेफ्ट साइड में अगर कोई वैल्यू यूज करना है, जैसे मान लो हम लोगों का नंबर है 92107600, ये हमारे पास 10 कैरेक्टर्स है। 10 कैरेक्टर्स के अंदर 12 कैरेक्टर ले लिया। 12 कैरेक्टर के बाद में लेंथ वैल्यू क्या डालना, मुझे स्टार डालना। तो एल पैड में आप देखेंगे टोटल लेंथ कितनी है, 10। इनपुट में मैंने 10 कैरेक्टर डाला हुआ है, और टोटल लेंथ मेरे कितनी है, 12। तो जो भी रिमेनिंग जो लेंथ होगा उसकी जगह पे हमारे पास क्या है, स्टार प्रिंट कर देगा। जैसे आप कोई आपने देखा होगा डेबिट कार्ड और उसके अंदर, तो यहाँ पे मैंने ओनली 4 लिख दिया, तो 4 कैरेक्टर तक दिखाएगा, बाकी क्या कर देगा, स्टार डाल देगा एल साइड में। तो 4 कैरेक्टर तक पूरा इस तरह से शो करता है। ओके, रिमेनिंग इसे आर पैड, हमने एल पैड की जगह अब आर पैड भी हम यूज कर सकते हैं। तो आर पैड में क्या करेगा, 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद में स्टार लिख देगा। तो वैल्यू मुझे चेंज करना पड़ेगा। 4 कर, यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है, और 10 लिखने के बाद यहाँ पे ओनली 4 कैरेक्टर ही मैं मेंशन करता हूँ। कितने, 4 कैरेक्टर ही मेंशन करता हूँ। तो देखो बाकी में क्या में स्टार आएगा। इसी तरीके से एल पैड भी था, एल पैड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। 10 कैरेक्टर लिखा, रिमेनिंग इस तरह करना। तो एल पैड और आर पैड मैंने आपको बता दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देना है। क्या देना है, आई लव माई इंडिया, स्पेस दे दिया, 2-3 स्पेस दे दिया, यहाँ पे भी स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे यूज किया एल ट्रिम। क्या यूज किया, एल ट्रिम। तो एल ट्रिम क्या करेगा, अनवांटेड जो स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, अनवांटेड स्पेस है उसको रिमूव कर देगा। तो अनवांटेड स्पेस रिमूव करके शो कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे आर ट्रिम करूंगा, तो आर राइट हैंड साइड, लेफ्ट मतलब एल मतलब लेफ्ट, आर मतलब राइट, राइट हैंड साइड के स्पेस को रिमूव कर देगा। और अगर मैं ओनली ट्रिम करूंगा, तो क्या करेगा, दोनों साइड के जो भी अनवांटेड स्पेस है उनको रिमूव कर देगा। एरर आ गया, नहीं। तो ये हमारे पास दोनों साइड के, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमने ट्रिम भी पढ़ लिया, एलपैड भी पढ़ लिया, मैच सेट मैच। तो मैच क्या करेगा, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर पूरा वैल्यू मिलेगा तो, अदरवाइज रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैच, एक्सेल में आप लोगों ने ये मैच फंक्शन पढ़ा होगा। मैच फंक्शन पढ़ लिया, यहाँ पे लिख दिया आई लव या ओनली लव लिख दिया। और यहाँ पे मैचिंग वैल्यू मैंने डाल दिया LOV लव। तो एरर आ गया है,
पे एरर आ गया, चलो एरर हम लोग बाद में देखेंगे, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं अभी, ठीक है, और दूसरे पे काम करते हैं, क्योंकि ना अब हम बात करते हैं मीड, किसकी बात करते हैं, मीड की। तो मीड में हम लोग आए थे, आई लव इंडिया लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग लिख दिया मीड। तो मीड में हम लोग क्या करते हैं, मीड में हम लोग कहीं से भी कोई भी वैल्यू हम लोग सर्च कर सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया 2 से वैल्यू कितनी चाहिए, 8 चाहिए, तो 2 से 8 तक की वैल्यू को कट करके आपको दिखा देगा। तो ये मीड हो गया। और अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये नॉट लाइक नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये एडवांस का पार्ट है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करूंगा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है ऑर्डिनरी, क्या रहता है, ऑर्डिनरी। तो सिलेक्ट में हमने डाल दिया ORD। तो ऑर्डिनरी क्या करेगा, लेफ्ट मोड जैसे स्काई काम कर रहा था वैसे ही काम करता है यहाँ पे भी, ऑर्डिनरी में भी। तो यहाँ पे मैंने ए डाल दिया, उसके गैस में वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है, 97 वैल्यू आ गया। तो ऑर्डिनरी और स्काई दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पोजीशन सिनोनिम से लोकेट का काम करता है रिपीट। तो हम बात करते हैं रिपीट की, किसकी बात करते हैं, रिपीट की बात करते हैं। तो रिपीट में हमने यहाँ लिख दिया SFP, और कितनी बार रिपीट करना है, 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो देखो 3 टाइम्स SFP लिखा हुआ आ गया, ओके। अब मुझे करना है रिप्लेस, क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस करना है, क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है। यहाँ पे लिख दिया स्मार्ट फ्यूचर पॉइंट, और यहाँ से पॉइंट को मैं सेंड किसको, POINT को चेंज करना चाहता हूँ, किससे चेंज करना चाहता हूँ, सेंटर से चेंज करना चाहता हूँ। तो देख रहे हो स्मार्ट फीचर सेंटर आ गया। तो ये रिप्लेस काम करता है। हम बात करते हैं रिवर्स की, किसकी बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं। तो रिवर्स कर लेते हैं, यहाँ पे रिवर्स में वर्ड यूज कर लेते हैं कोई सा भी, जैसे पॉइंटर लिखा हुआ है, चलो सेंटर लिखा है, सेंटर का ही हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो सेंटर का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो रिवर्स हो गया, राइट हो गया, और बाकी के जो नीचे के फंक्शन हैं वो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा रिवर्स हो गया, राइट हो गया, हाँ, अपर के सब स्ट्रिंग बता देता हूँ, स्पेस बता देता हूँ, कंपैरिजन कर देता हूँ। ये 2 फंक्शन है जो आपको बता देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं स्पेस। अगर स्पेस है तो क्या वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, स्पेस होगा तो। अगर स्पेस नहीं हम डालते हैं तो क्या यूज करता है, ओके। स्पेस क्या काम करेगा, स्पेस रिटर्न द स्ट्रिंग ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द स्पेस। जितने स्पेसिफाई करोगे, यहाँ पे मैंने कर दिया 2 स्पेस, 2 स्पेस देने के बाद स्पेस मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 स्ट्रिंग को कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया strcmp फंक्शन यूज कर लिया, और यहाँ पे लिख दिया सेंटर, और यहाँ पे भी लिख दिया center सेंटर। देखो आपको क्या आएगा, फॉल्स। 1 का मतलब 0 का मतलब फॉल्स होता है, और 1 का मतलब ट्रू होता है। तो अब देखेंगे क्या आता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, और 1 मिनट, यहाँ पे मैच करते हैं, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 1 है। मतलब यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं चेक करता है, कंपेयर में स्मॉल हो या कैपिटल हो, दोनों को कंपेरिजन ये करेगा। तो -1 का मतलब नॉट मैचिंग, और 1 का मतलब 0 का मतलब मैचिंग होगा। इसी तरीके से सब एसटीआर काम करता है, सब एसटीआर मीड की तरह काम करता है।
सबस्टियर आई लव स्मार्ट फ्यूचर पॉइंट कोडिंग सेंटर। तो अब कोडिंग सेंटर में से मुझे क्या करना है, कुछ वैल्यू सर्च करना है, तो यहाँ पे डाल सकते हैं 4 से लेकर के 12 वैल्यू तक ऐसे सब स्ट्रिंग करके दे देगा, आपको स्ट्रिंग काट करके दे देगा। तो आज आपका जो फंक्शन था रेगुलर, आपके बेसिक एसक्यूएल के स्ट्रिंग का फंक्शन कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के भी शेयर कर देना। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये जो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं पब्लिकली बना रहा हूँ। बट अच्छा है, आप लोगों के स्किल्स इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही है।